आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री विश्वास सारंग का ऑक्सीजन की कमी पर बड़ा बयान। वेतन कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे बीएचईएल के कर्मचारी। अमलदास हॉस्पिटल में मौतों का सिलसिला लगातार जारी। डीपीसी ने किया पुस्तकालय का उद्घाटन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन की कमी पर बयान देते हुए कहा कि अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। संध्या ढांचे में एक राज्य दूसरे की मदद करता है और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की जा सकती है। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि उद्योगों में मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाएगी, कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। कोई भी सरकार ऐसा फैसला नहीं ले सकता है कि अपने प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं को ना दे। आइए सुनते हैं क्या कहा मंत्री विश्वास सारंग ने इस रिपोर्ट के जरिए। तत्पर है, ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई स्थिति नहीं है, पर भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संघीय ढांचे पर चलने वाले देश में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में किसी भी सामान की आपूर्ति और उसकी खपत को लेकर कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए, और खासकर वो स्थिति जिसमें कि लोगों की जान को लेकर कोई वस्तु है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेगी। हमें यदि जरूरत पड़ेगी तो हम बातचीत भी करेंगे, परंतु अभी स्थिति एकदम ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर एक हमारे कोविड सेंटर पर सुव्यवस्थित है। सभी जगह ऑक्सीजन की जहां जहां लाइन की जरूरत थी वहां हमने लाइन डलवा दी है। अभी ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जहां जहां निर्माण होता है उन सबको मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के ही निर्देश दिए हैं, और उसके माध्यम से कहीं भी दिक्कत ना हो इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई भी कोविड के इलाज में लगी हुई कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो या दवा हो। हम हर जगह हर चीज सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौरान वेतन कटौती को लेकर बीएचईएल के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने वेतन से की गई आर्थिक कटौती के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने वर्क में की गई कटौती को तत्काल बहाल किए जाने, इंसेंटिव और सैलरी का भुगतान तुरंत बहाल किए जाने और एसआईपी 2019 की शेष राशि 10,000 रुपए का भुगतान तुरंत किए जाने की मांग उठाई है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष विजय सिंह कठेत ने बताया कि न सिर्फ पिछले वर्ष के बोनस का भुगतान होना आवश्यक है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती कर दी गई है। इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने कमर कस ली है। अगर जल्द ही यह कटौती वापस नहीं ली गई तो हम एक बड़ा आंदोलन को आगाज करेंगे। साथ ही जो हमारा पिछले साल का जो 10,000 रुपए का जो बोनस था वो जो अभी तक दिया नहीं गया है। इन 3 मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन करें। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 25,000 रुपए की कटौती कर दी गई है, जो गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि आप जो है कर्मचारियों के पैसे काट दो, लेकिन बीएचईएल के अधिकारियों के द्वारा, कारपेट में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा ये बंद की गई है। और लोकल भोपाल के मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर इंसेंटिव और सैलरी का कटौती कर दी गई है। हम लोगों ने आज यहाँ पर ये अलग जगह है, उसके विरोध में आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर बहुत जल्दी ये सब कटौतियाँ वापस नहीं की गई तो बड़े आंदोलन जो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट के नाम पर जो यहाँ पर हम कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ कर्मचारियों को उनका हक दिलाकर ही रहेगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने कमर कसी है। रेल प्रबंधन को चिट्ठी दी गई है अभी, और उनके द्वारा अभी जो है ये प्रदर्शन के बाद उसको बुलाएंगे तो बात की जाएगी। हाँ, अगर हम लोगों की बातें नहीं, आज हमारा प्रदर्शन इस गेट पे है, कल हमारा 6 नंबर गेट पे होगा, और उसके बाद सोमवार से हम लोग काली पट्टी और फैक्ट्री के अंदर भी जैसे आंदोलन को ले जाएंगे। अगर नहीं माना गया तो फिर ये आंदोलन उग्र रूप में किया जाएगा। अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है कि 25,000 की कटौती की गई है। जो इंसेंटिव यहाँ भोपाल में बंद किया गया उसको तुरंत बहाल किया जाए। मैं यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष विजय सिंह कठेत।
भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अमलतास हॉस्पिटल में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही के चलते एक के बाद एक लगातार मौतें अपना भयावह रूप दिखाती जा रही है। फिर एक कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर मृतक के बेटे का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण मेरे पिता की मौत हुई है। अस्पताल सिर्फ पैसे लूटने में लगा है, मरीजों की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया जा रहा है। मृतक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर बीएनपी पुलिस पहुंची, जिसने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। ध्यान रहे कि कल भी देर रात ऑक्सीजन की कमी के चलते 3 मरीजों का मौत हो गई थी। जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते आम लोग काल के मुंह में समझाते जा रहे हैं और अमलतास हॉस्पिटल प्रबंधन है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि यही आलम रहा तो आम लोगों का हॉस्पिटल पर से विश्वास उठता जाएगा। देख रेख नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको बाथरूम की नली लगाई गई, उसमें पूरा बाथरूम बनाने के बाद उनकी नली निकल गई, वो बादशाह पे बाथरूम डूब गया। और यहाँ पे सिवा चुतिया बनाने के और कुछ काम नहीं कर रहे। प्राइवेट इंजेक्शन मंगा रहे हैं, लगा रहे हैं और हमको बोलते हैं कि ये इंजेक्शन लाओ, वो इंजेक्शन लाओ, और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। रात को सही साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। और हमको सुबह तीसरा आदमी जो हमारे मोहल्ले में प्रेस वाला है, उसके थ्रू खबर आती है कि भैया तुम्हारे पिताजी को आईसीयू में शिफ्ट करा, जबकि यहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सब चीज़ें होने के बाद हमको कॉन्टेक्ट डॉक्टर बात करने को राजी नहीं। यहाँ पे हम 2 से 3 घंटे परेशान हो चुके हैं और कोई डॉक्टर यहाँ पे आने को राजी नहीं है और ना उसने कोई बताया कि इनको ये हुआ क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? लौकी सिंह छाबड़ा। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर महिला थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 10 दिन की बच्ची बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से एक महिला और एक पुरुष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 10 दिन की बच्ची को 1,20,000 रुपए कीमत में बच्ची को बेचने के लिए गिरोह सौदा कर रहा था। सूचना पर तुरंत महिला थाना पुलिस ने एक टीम गठित की और जैसे ही आरोपी बच्चे को बेचने का सौदा करना पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और मौके से एक महिला और पुरुष को अपनी गिरफ्त में किया। साथ ही 10 दिन की बच्ची को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले करते हुए एमवाई हॉस्पिटल के चाचा नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से बच्ची के बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटने में लगी हुई है। बच्ची के स्वास्थ्य तो सही है, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। ये स्वाति पाठक नाम की पुलिस है, इन्होंने लाया हमारे पास बच्ची को और ये बता रही हैं कि एक एनजीओ है वेलफेयर के नाम से, तो वहाँ से इन लोगों ने उस बच्ची को प्राप्त किया है। तो फिर क्राइम ब्रांच लेके गए थे बच्ची को, क्राइम ब्रांच वालों ने महिला थाने में भेजा और वहाँ से ये बच्ची को यहाँ ले आई हैं। तो यहाँ पे बच्ची का देखा जाएगा कि उसका क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है, क्या उसमें कुछ है। तो इसके लिए हम चाचा नेहरू में अधीक्षक जो हैं उनको मैं रिफ़र किया हूँ, तो वहाँ पे उनको देख लिया जाएगा। अगर मेडिसिनल कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। और बच्ची अभी बहुत 10 दिन की बच्ची है, तो तमाम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आगे चल के आ जाए। तो जब तक बच्ची स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक हम अपने यहाँ इसको रखेंगे। हाँ, अभी तो मेरे देखने में स्वस्थ लग रहा है, बच्चे स्वस्थ लग रही है। तो बाकी फर्दर अगर उसके एक्सपर्ट वहाँ हैं जो आगे का एग्जामिनेशन वो करेंगे। नहीं, मुझे कोई चोट दिखी नहीं। पुलिस भी बता रही है कि कोई चोट नहीं है उसको। एक कंप्लेन आई थी कि उसके जो पैखाना का रास्ता है वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस है और लूज मोशन भी थी बच्ची को। तो कॉमन चीज़ है, लूज मोशन होता है तो रेडनेस वगैरह ये सब हो जाता है। बाकी अगर वो रेडनेस क्यों है क्या है वो वहाँ जाके पता चल जाएगा। देर रात में एक फ़ोन आया था और किसी महिला ने सूचना दी कि एक व्यक्ति उसे बच्चों को बेचने के लिए संपर्क कर रहा है। उसे अगले दिन कल कार्यालय में बुलाया गया कि पूरी जानकारी लेकर के कार्यालय में आए और उन चीज़ों को एक बार गोपनीय तौर पर सत्यापित किया जाएगा। कल उनकी जानकारी को प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे सत्यापित किया गया, जानकारी सही पाई गई। उसमें ये पाया गया कि निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति जो कि एक नवजात शिशु को बेचने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए लगभग 1 लाख रुपए मांग रहा है और इसको तत्काल बच्चे को देने के लिए तैयार है।
एक महिला सेल की एक टीम बनाई गई, महिला थाने की, और एक कुछ अधिकारियों को उसमें लगाया गया कि उनके सारे तथ्यों का परीक्षण करें। टीम ने जा कर के जब वहाँ पे इस फरियादी के साथ जब वहाँ पर दबिश दी, वहाँ पे जब गई तो बिल्कुल सही पाएगी। एक 10 दिन का बच्चा, उस दंपत्ति जिसमें एक महिला जिसका नाम शिल्पा करके थी और एक पुरुष जिसका नाम मनीष करके, ऐसा उन्होंने बताया है। हालांकि अभी नाम पता है कि सही होने को वेरीफाई किया जा रहा है। उसमें उन्हें पकड़ा गया, उनके पास एक 10 दिन का बच्चा मिला और उस बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे थे। मुख्य तौर पे यह मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। इसे पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। इनके पूरे डिटेल्स निकाली गई, ये दूसरे राज्य से हैं और साथ ही साथ यहाँ किस स्थिति में आए, इस बच्चे को कहाँ से लाए, ये बच्चा कहाँ से आया, और इस कड़ी में सिर्फ यही नहीं होंगे, कुछ और भी लोग जुड़े हो सकते हैं जो इनकी मदद कर रहे हों। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए एक पूरी टीम इंट्रोगेशन कर रही है। इसमें उम्मीद है कि जल्द ही इससे जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होगा। उनको बच्चे की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहीं बच्चे के लिए कई NGO वगैरह से संपर्क किया था। कई जगह ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म भी भरा था कि उन्हें इस तरह के बच्चे की दरकार है। क्योंकि ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, ऐसे कुछ संस्थाओं में लोग एक वैधानिक तरीके से उसमें अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो वहाँ से नंबर लेकर के इनसे किसी ने संपर्क किया था कि बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के आपको तत्कालिक तौर पे ये बच्चा मिल जाएगा और तुरंत मिल जाएगा, पैसा लेकर आए और बच्चे को ले जाएं। इन्हें ये बात समझ में आई कि गलत है, तो इन्होंने पुलिस को संपर्क किया, इन्होंने हमें फ़ोन किया, तो तत्काल तो पुलिस को लगा कि ज़रूर कहीं ये मानव दुर्व्यवहार से जुड़ा मामला है। पुलिस ने फिर इन्हें बुलाया, इनसे जानकारियाँ ली और जब एक टीम भेजी गई तो पूरी तरह से एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें जुड़े हुए इनसे और लोगों की भी तस्दीक की जा रही है, जानकारी निकाली जा रही है और उम्मीद है कि हो सकता है इससे जुड़े कोई और भी तथ्य और जुड़े लोग सामने आए। वो जानकारी भी पूछताछ की जा रही है। इसमें चूँकि बच्चा इनका नहीं है, वो बच्चा कहीं ना कहीं से लाया गया होगा। वो बच्चा कहाँ से लाया गया है या फिर उस लाए गए हैं तो उसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, वो सारी चीज़ों का पुलिस जल्द ही पर्दाफाश करेगी। बच्चे समेत बरामद कर लिया गया। बच्चा भी बरामद हो गया है। तो कहाँ रखा गया? बच्चा को CWC के माध्यम से अभी अस्पताल में रखा गया है और बाकी उसे उचित उसके देखभाल के लिए संबंधित एक NGO को दिया जाएगा। बच्ची की हालत गल है, बच्ची की हालत ठीक है। मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए आरोपी? हाँ, इसमें इन्होंने कुछ लोगों के नाम यहाँ पे उनसे बताए हैं, संभावना हो सकती है, लेकिन वो नाम तस्दीक करके और वो कौन लोग हैं, वो कहीं किसी अस्पताल से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं किसी दूसरे NGO से तो नहीं जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। नगर कसरावत से सैटेलाइट शाला ओटा के बच्चों के लिए पेड़ की छांव में बच्चों के पुस्तकालय का उद्घाटन DPC ओम प्रकाश बंडे ने किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बच्चों को हाथी और कुत्ते की दोस्ती की कहानी भी सुनाई, बच्चों से इस पर सवाल भी किए। इस पुस्तकालय का संचालन बच्चों ने ही किया है और लाइब्रेरी की भूमिका भी बच्चे ही निभाएंगे। DPC ने अपनी उपस्थिति में ही बच्चों को किताब इशू करवाई और स्टाफ के शिक्षकों और जनपद शिक्षा केंद्र के सदस्यों को बधाई भी दी। इस अवसर पर DPC ओम प्रकाश बंडे, संजय कर्मा, स्कूल के पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सिकदार सहित कई लोग उपस्थित थे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जैसे महामारी चल रही है कोविड-19, उसको देखते हुए जैसे हमारी शालाएं सभी बंद हैं। अगस्त से सितंबर तक खूब बड़ों के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत हमने एक नई योजना बनाई है। उसमें सभी बच्चों को ऐसी जगह बिठाओ जो दूरी का भी रहे परिपालन और साथ में उनका पढ़ाई का भी संचालन होता रहे। इस हिसाब से हमने पेड़ के नीचे एक हमारा लाइब्रेरियन खोला है जो उसका प्रभारी रहेगा। लाइब्रेरी का देवेंद्र जमा। आज कसरा ब्लॉक के ग्राम ओटा बड़गांव में खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। वहाँ के शिक्षक श्री नान सिंह मंडलोई और वहाँ के जन शिक्षक और सभी स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा वहाँ पर एक ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट की गई। इस अभियान के तहत बच्चे जो है अपनी किताबें अपनी पसंद की वहाँ से प्राप्त करेंगे और इस लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि वहाँ पर बच्चा ही उस लाइब्रेरी का प्रधान होगा और सभी बच्चे जो है अपना जो किताबें लेंगे, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है खूब पढ़ो अभियान, और उस अभियान को सार्थक करेंगे। और इसी अभियान के तहत जो है हम जिले में भी अन्य जगहों पर भी ये काम करने जा रहे हैं। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट।
फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।